कराची में 28 अगस्त को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात फिर इल्तवा का शिकार। इलेक्शन कमीशन ने बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाइस सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर कराची डिवीजन में 24 जुलाई को इंतखाबात का ऐलान हुआ था। अंदरूने सिंध बारिशों और सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही के मनाजिर। देहात के देहात उजड़ गए। बस्तियां, मलिया मेट, खेत खलियान और खड़ी फसलें सब तबाह। लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। ऊंचे टेलों और कैंप्स में डेरे डाले मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजर। सक्कर, हैदराबाद, घोटकी, सांगड़, बद्दीन और मटियारी में भी निज़ाम जिंदगी मफलूज। नवाबशाह की तमाम एयरफील्ड्स ज़ेरे आब आ जाने से हवाई अड्डा बंद कर दिया गया। थरपारकर में 500 से ज्यादा मकानात तबाह। कंदकोट में छत गिर जाने से 3 बच्चे जाँ बहक। खैरपुर में रैला 2 बच्चों को बहा ले गया। पाक फौज ने मुतासरीन की मदद के लिए मेडिकल कैंप लगा दिया। बड़ी इमरजेंसी इस सूबे में पहले नहीं हुई। हुकूमत सिंध अपने पूरे वसाइल सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। खैर हजरात वहाँ लोगों तक पहुँचे और हुकूमत की शाना बशाना लोगों की खिदमत करें। सिंध में बारिशों से 300 अमवात, 1 करोड़ अफराद बेघर और 20 लाख एकड़ ज़राई अराजी डूब गई। पूरे सूबे में दरिया के मनाजिर हैं। वज़ीर आला सिंध ने नुकसानात की तफसीलात बता दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सिंध में सैलाबी सूरत हाल को तारीखी सानहा करार दे दिया। वज़रा और मुशरान की जानिब से 1 माह की तनख्वाहें इमदादी फंड में जमा कराने का ऐलान। सरकारी अफसरान भी 5 दिन की तनख्वाह अतिया करेंगे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फिर तूफानी बारिशें। मजीद तबाही। लसबेला, हब, विंदर, ओथल में सैलाबी रेले। कोयटा कराची रोड ट्रैफिक के लिए फिर मुअत्तल। RCD हाईवे भी सैलाबी रेले के बाइस बंद। जाफराबाद का हेडक्वार्टर डेरा अलहयार डूब गया। रेलवे ट्रैक डूबने से बलोचिस्तान का मुल्क भर से रेल राब्ता 4 रोज से मुअत्तल। डेरा बुक्टी के लेडी नाले में डूबी एक और खातून और ड्राइवर की तलाश तीसरे रोज भी जारी। सूबे में बारिशों और सैलाब से अमवात 230 तक जा पहुंची। 26,897 मकानात तबाह। राजनपुर में सैलाब और बारिशों की तबाहकारियां। तहसील रोजान और फासिलपुर में घरों और सरकारी इमारतों में कई फीट पानी जमा। मुतादिद इलाकाजात के जमीनी रास्ते 8 रोज से मुनक़ता। हजारों अफराद को खुराक और अद्वियात की किल्लत का सामना। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से तबाही। दीर बाला के इलाके बरावल शलतलू में 5 बच्चे बरसाती नाले में बह गए। 4 की लाशें निकाल ली गई, 1 की तलाश। तेज बारिशों से स्वात के नदी नालों में तोग़यानी। मिंगोरा में पार्किंग एरिया में खड़ी दर्जनों गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गई। टांग के इलाके सदगई और पीर कच्छ नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब से करीबी आबादियों को शदीद खतरात लाहक हो गए। नशेबी इलाकों में पुलिस क्वार्टर और FC किले की दीवारें गिर गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुज़श्ता बारिशों के असरात अब भी सड़कों पर मौजूद। टूटी फूटी सड़कों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। गढ़ों में हिचकोले खाती गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों की हड्डियां चटकने लगीं। हुकूमत का बिजली सार्फिन के साथ खिलवाड़। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर फ्यूल एडजस्टमेंट खत्म किया तो नॉन पीक आवर और पीक आवर में बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया। नॉन पीक आवर का बेस टैरिफ 26 रुपए और पीक आवर का 32 रुपए फी यूनिट कर दिया। अगस्त के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के साथ यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्ज भी नाफिज। बिजली बिलों में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के अलावा टोटल अमाउंट पर भी सेल्स टैक्स लगा दिया। टैक्स मिलाकर सारिफ को नॉन पीक आवर का औसत यूनिट 39 रुपए और पीक आवर का 45 रुपए पड़ेगा।
जुलाई तक नॉन पीक आवर का बेस टैरिफ 19 रुपए 66 पैसे और पीक आवर का 25 रुपए 98 पैसा था। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज जून में इस्तेमाल की गई बिजली पर लगा। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने पिछली हुकूमत की नाअहली का नतीजा करार दे दिया। 200 यूनिट्स तक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म होने से 1 करोड़ 70 लाख सार्फिन को फायदा होगा। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की ब्रीफिंग। लाहौर में बिजली के बिल्स में फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ अदालती रिलीफ। दरख्वास्त गुजारों को FPA के बगैर बिल जमा कराने की इजाजत। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत, FBR और लेस्को को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन ने फ्यूल एडजस्टमेंट की रकम वापस करने से इनकार कर दिया। रियायत को नोटिफिकेशन जारी होने तक आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, लेस्को का एलामिया। कराची वालों के लिए सहमाही एडजस्टमेंट के लिए 14 रुपए 53 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। यूनिफॉर्म टैरिफ पॉलिसी के बायस अवाम पर अमूमी असर नहीं पड़ता। के इलेक्ट्रिक की वजाहत। जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 3 रुपए 47 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त जमा। समात 31 अगस्त को होगी। जमात इस्लामी की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक और आईनी दरख्वास्त दायर। मुआहिदे के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को बिजली पैदा करने का हुक्म दिया जाए। अदालत के इलेक्ट्रिक को गैर कानूनी बिजली की बंदिश रोकने के अहकामात दे। दरख्वास्त का मतन विफाक के इलेक्ट्रिक को ओवर बिलिंग और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वसूल करने से रोके। शहरियों से वसूल किए गए गैर कानूनी चार्जेस वापस किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की सिंध हाईकोर्ट से इस्तदा। बिजली के बुनियादी टैरिफ और टैक्सेस में होश रुबा इजाफे पर अवाम सरापा एहतजाज। लाहौर में चुंगी अमर सिद्धू, डिफेंस रोड, फेरोजपुर रोड और गाजी रोड पर शदीद एहतजाज। बैनर्स उठाकर नारे। रावलपिंडी में मुश्तइल अफराद ने आइस्को के दफ्तर को घेरे में ले लिया। धमियाल में आइस्को का अमला महसूर। शहरियों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटा दिया। 15,000 रुपए तनख्वाह वाला 25,000 रुपए का बिल कैसे देगा? दरख्वास्त गुजार का सवाल। वजीर आजम के दौरे कतर के मुस्बत असरात सामने आने लगे। कतर का पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान। सरमायाकार अथॉरिटी कतर के मुताबिक पाकिस्तान के 3 अहम शोबों में सरमायाकारी करने का मंसूबा है। इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर सरमायाकारी होगी। काबिल तजदीद तवानाई पावर और सयाहत के शोबों पर भी काम किया जाएगा। शहबाज गिल के मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद। बगावत पर उकसाने के केस में इस्लामाबाद की अदालत ने रहनुमा तहरीक इंसाफ को जेल भेज दिया। मुल्जिम से वकला को भी मुलाकात की इजाजत। शहबाज गिल को उल्टा लटका कर मारा गया। वकील सफाई फैसल चौधरी का मौक़िफ। पेशी से कबल शहबाज गिल को बख्तरबंद गाड़ी में अस्पताल लाकर तिब्बी मुआयना भी कराया गया। इस्लामाबाद की खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकियां देने का केस। इमरान खान का कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होने का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इससे कबल 3 रोज की हिफाजती जमानत ले रखी थी। खातून जज को इस्लामाबाद में रैली के दौरान धमकियां देने पर दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना मारगला में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी। मुकामी अदालत ने तहरीक इंसाफ के 6 रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। फैसल वाजा, अली नवाज अवान, राजा खुर्रम नवाज, सदाकत अली अब्बासी, शहजाद वसीम, सैफुल्लाह न्याजी और फैसल जावेद शामिल। 20-20 हजार रुपए की मचिल के जमा कराने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सद उमर ने जमानत कबलस गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में तफ्तीश के लिए तैयार है। खदशा है पुलिस तज़हीक के लिए गिरफ्तार न कर ले। असद उमर का दरख्वास्त में मौक़िफ। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और असद उमर की अपीलें खारिज करके 50-50 हजार रुपए अदा करने का हुक्म दिया।
पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के ताने बाने खुलने लगे। भारतीय हुकूमत ने अपना एजेंट पैरोल पर भर्ती करने के लिए मजबूर किया। भारत को इंतहाई हसास डेटा तक रसाई भी दी गई। ट्विटर के साबिक सिक्योरिटी चीफ ने भांडा फोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब ऑफिस में इंसदादे पोलियो मुहिम की खुसूसी तकरीब। परवेज इलाही ने बच्चों को इंसदादे पोलियो के खतरे पिलाए। सूबे भर में अक्टूबर 2020 से पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पॉजिटिव माहौलियाती नमूनों के बायस लाहौर, रावलपिंडी और बहावलपुर में तवज्जो दे रहे हैं। परवेज इलाही की गुफ्तगू। ईरानी मुसल्लह अफवाज की 2 रोज़ा मुल्कगीर ड्रोन मशकों का आगाज। सैकड़ों ड्रोन और मुख्तलिफ फौजी यूनिट मशकों का हिस्सा। पहले दिन जासूसी और निगरानी मिशन कामयाबी से अंजाम दिए। बांग्लादेश में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। तवानाई बचत के लिए स्कूल्स को हफ्ते में 2 दिन बंद रखने और दफातर के औकात कम करने का फैसला। स्कूल जुमे के साथ हफ्ते को भी बंद रहेंगे। सरकारी दफातर और बैंक्स के औकात 8 घंटों से कम करके 7 घंटे कर दिए गए। एशिया कप में इतवार को रिवायती हरीफ से सनसनीखेज टकराव की तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम की दुबई में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में भरपूर मशकें। नंबर 1 बाबर ऑस्ट्रेलवी सुपरस्टार शेन वॉटसन के सबसे ज्यादा पसंदीदा। वॉटसन ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 5 पसंदीदा बैटर्स में बाबर आजम को पहला नंबर दे दिया। KPL 2 का पहला प्लेऑफ मरहला भी बारिश से मुतासिर। मीरपुर रॉयल्स और बाग स्टेलियंस के दरमियान क्वालिफायर मैच बारिश की वजह से ताखीर का शिकार। एलिमिनेटर 1 में कोटली लायंस और ओवरसीज वॉरियर्स की टीमें शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी।